टीवी पर कृष्ण बनकर लोगों का दिल जीता, दुनिया को दिया उपदेश, लेकिन खुद का घर क्यों नहीं बचा पाए महाभारत के कृष्ण। 15 साल में टूटी पहली शादी, फिर आईएएस लड़की से किया प्यार और 10 साल बाद खत्म हुआ रिश्ता, अब कोर्ट से लगा रहे गुहार। कौन है आईएएस स्मिता भारद्वाज, जिनके चक्रव्यूह में खुद फंस गए महाभारत के कृष्ण? 2 मिनट में समझिए पूरी इनसाइड स्टोरी। महाभारत के कृष्ण, जिनके आदर्शों को हर सनातनी मानता है, आज भी लोग नीतीश भारद्वाज को भगवान कृष्ण समझते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस चेहरे को पहचानता है, लेकिन टीवी के कृष्ण अब अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसते हैं। शास्त्र भी इस बात के गवाह हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है वो परिवार के बंधन में उलझ गया है, चाहे वो खुद भगवान राम क्यों ना हो। रामायण के राम अरुण गोविल और महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज ऐसे 2 किरदार हैं जिन्हें आज भी लोग भगवान मानते हैं। नीतीश भारद्वाज की कहानी भी ऐसी है, खुद एक किरदार बनकर हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। लोग इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन अपना घर ही महाभारत के कृष्ण नहीं बचा पाए। पहली शादी 15 साल में टूट गई। महाभारत के कृष्ण को इसके बाद आईएएस लड़की से प्यार हुआ, बच्चे हुए, लेकिन अब वही आईएएस लड़की से अपनी जान बचाने के लिए कृष्ण मोदी के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आईएएस स्मिता भारद्वाज कौन है, जिनके चक्रव्यूह में महाभारत के कृष्ण फंस गए हैं? पहले उनके बारे में जान लीजिए, उसके बाद आगे की कहानी विस्तार से बताएंगे। 90 के दशक में जब नीतीश भारद्वाज घर घर महाभारत के कृष्ण बनकर छा चुके थे, हर किसी को यही लगता था कि अगर कहीं भगवान होंगे तो उनका स्वरूप ठीक ऐसा ही होगा। उस दौरान पहली शादी 1991 में मोनिशा पाटिल से की थी, लेकिन ये शादी 15 साल बाद 2005 में टूट गई। इसके बाद आईएएस स्मिता से नीतीश भारद्वाज की मुलाकात हुई। स्मिता 1992 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर में कार्यरत है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, जहां मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री हैं। दोनों की मुलाकात फैमिली फ्रेंड्स के जरिए हुई थी। शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन आईएएस स्मिता को धीरे धीरे महाभारत के कृष्ण से प्यार हो गया। पहले कुछ वक्त तक किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन फिर दोनों ने दुनिया के सामने आने का फैसला किया और 2009 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये प्यार भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। आईएएस स्मिता और नीतीश शादी के 10 साल बाद दोनों अलग हो गए। दोनों की 2 बेटियां हैं। महाभारत के कृष्ण का आरोप है कि आईएएस स्मिता बेटियों से मिलने नहीं देती और उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती हैं, उन्हें प्रताड़ित भी करती हैं। सूत्रों के अनुसार स्मिता भारद्वाज ने अदालत में नीतीश भारद्वाज पर आरोप लगाया है कि अपनी दोनों बेटियों के लिए 10-10 हजार रुपए महीने की रकम नहीं दे रहे, जिसकी रिकवरी के लिए याचिका दायर की गई। इसे डार्क हॉर्स कहा जाता है। आईएएस स्मिता गाटे ने नीतीश भारद्वाज की अचल संपत्ति कुर्क करने और घर के पुराने सामान की बिक्री के लिए अदालत से मदद मांगी है, ताकि वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी बेटियों के भरण पोषण के लिए कर सके। स्मिता का यह भी आरोप है कि नीतीश तलाक के नाम पर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर इस रिश्ते का आगे क्या होगा, तो अब इसे भी समझिए। मामला अदालत में चल रहा है। आईएएस पत्नी के चक्रव्यूह में अब नीतीश भारद्वाज फंस गए हैं, कोर्ट से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल से भी मदद मांगी है, जो किरदार कई दशकों से हमें और आपको आज भी प्रेरित करता है। जिस चेहरे को देखकर आज भी भगवान कृष्ण की छवि बनती है, वो महाभारत के कृष्ण खुद अपना ही घर नहीं बचा पाए। एक नहीं बल्कि 2 शादियां हुई और दोनों टूट गई। हालात ऐसे बन गए कि मेंटल टॉर्चर और पारिवारिक कलह तक बात पहुंच गई है। वैसे आईएएस स्मिता और महाभारत के कृष्ण के बीच चल रहे पारिवारिक महाभारत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और आपके हिसाब से कौन सही है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। द रिपोर्ट।